हम लोग जो देखने वाले हैं वो सेंटर ऑफ मास का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम कोलिजन्स को डिस्कस करेंगे। कोलिजन में क्या है, फर्स्ट देखेंगे इलास्टिक कोलिजन, देन इनइलास्टिक कोलिजन, देन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स, और इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर 6th लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा था। अगर आपने उसे मिस कर दिया तो पहले उसे देख लें और फिर इस लेक्चर पे आप प्रोसीड करें। तो चलिए पहले आते हैं इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इलास्टिक कोलिजन जो हमारा होता है इसमें क्या करना है, हमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इलास्टिक कोलिजन का सबसे मेन फैक्टर क्या है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों ही कंजर्व रहता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देख रखी हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इसमें कंजर्व क्या रहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ड्यूरिंग द कोलिजन हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगाते हैं, जो कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मेनली हम लीनियर मोमेंटम ऑफ और रेस्टिट्यूशन इस दोनों का यूज करके मैक्सिमम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, ये दोनों फार्मूला। अगर आपको ये फार्मूला याद रहता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं है, हमें ये दो चीज़ें अप्लाई करने आनी चाहिए। कौन कौन सा, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होता है आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें, आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है। तो चलिए अब इस पर समझते हैं। मेन हमें काम क्या करना है वो सबसे पहले समझना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसी दोनों पे सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है। तो आइए हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड इलास्टिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड इलास्टिकली, फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द कोलिजन। तो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ने कोलिजन कैसा किया, इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व, और दूसरा हम क्या लगा देंगे, रेस्टिट्यूशन। हमें बड़ा वाला फार्मूला, ये जो हमारा बड़ा सा फार्मूला है, अगर ये फार्मूला याद नहीं है और जनरली ये फार्मूला हमें याद नहीं रहता है, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन में पहला स्टेप हमारा क्या है बेटा, पहला स्टेप है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसको मान लेते हैं, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मान लेते हैं हम v1 और इसकी वेलोसिटी कितनी v2। ये हमारा क्या है m और ये कितना है हमारा 4m। ये कब है हमारा, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और ये जो दे रखा है इनिशियली वो क्या है, बिफोर कोलिजन। तो आइए अब इस पे होगा क्या, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरा क्या है, रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला सबसे पहले लगाते हैं और उसका दूसरे में यूज कर लेंगे। तो रेस्टिट्यूशन हमारा क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो ई क्या हो जाएगा हमारा, v2 माइनस v1 अपॉन अप्रोच। तो अप्रोच क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे। तो चलिए आते हैं, लिखते हैं यहाँ पे v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 कितना है 10 और u2 तो रेस्ट पे था यानी 0। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया, क्या मिला हमें, v2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें कितना आ गया, 10e प्लस v1। और आप जानते हैं इलास्टिक कोलिजन में हमारा रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से v2 को हम क्या लिख सकते हैं, v2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस v1। तो यहाँ से हमारा v2 निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें अप्लाई करना है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो चलिए मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कीजिए। तो इनिशियली कितना हो जाएगा, बिफोर कोलिजन, ध्यान देंगे आप 10m, 4m का तो 0 होगा, इज इक्वल्स टू बाद में कितना हो जाएगा, mv1 प्लस 4m v2। यहाँ से v2 की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, गौर से देखें तो m से m कैंसिल ही हो जाएगा, इस v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 10 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 4v2 है, तो 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो करिए कितना हो जाएगा, 40 प्लस 4v1। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4v1 और v1 मिलकर 5v1 हो जाएगा, और इसको दूसरी तरफ ले आए तो माइनस में आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा v1 कितना आ जाएगा, 40 को जब दूसरी तरफ लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -30, क्योंकि ये 10 चला जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, -30/4
5 यू विल गेट -6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये -6 मीटर पर सेकेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो माइनस साइन आया है यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन हमारी बैकवर्ड में ही रहने वाली है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। सिमिलरली V2 निकालना होता तो V2 कितना होता? V2 हमारा क्या था? 10 प्लस B1, तो -6 पुट कर दीजिए, कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अगर हमें वो बड़े वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो भी हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड इलास्टिकली, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। फिर से हम इसमें क्या करेंगे? एक तो रेस्टिट्यूशन और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन। एक रेस्टिट्यूशन और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आइए आफ्टर कोलिजन पहले इसका डायग्राम बना लें। तो डायग्राम में क्या करेंगे? 2 बॉक्स बना लीजिए। ये आपका मान लीजिए V1 से जा रहा है और ये कितने से जा रहा है? V2 से जा रहा है। क्लियर है? इसका मास कितना था? 2m और इसका मास कितना है? 3m। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है। नेक्स्ट अब आते हैं सबसे पहले रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन अप्लाई करिए। रेस्टिट्यूशन में कितना हो जाएगा बताएं? ध्यान दीजिए, रेस्टिट्यूशन की बात करेंगे यानी ई की वैल्यू तो 1 होती है, यानी हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू अप्रोच कितना? तो 10 माइनस 5 यही होगा। तो यहाँ से V2 कितना आ गया बताइए? V1 प्लस 5। एक इक्वेशन आ गया और दूसरा इक्वेशन किसका चाहिए हमें? मोमेंटम का। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो इनिशियली मोमेंटम कंजर्वेशन कितना हो जाएगा बताइए? इनिशियली आप यहाँ पे ध्यान दें तो इसका प्रोडक्ट 10 इंटू 220, यहाँ पे 15, 5 3 जा, और यहाँ पे 2V1 3V2। क्लियर है? तो अब अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 10 2 20 M1 प्लस 15 M1 कहने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा सब M में ही है, तो इसको M1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, चलिए तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2MV1 प्लस 3MV2। अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि M से M कैंसिल आउट हो गया नहीं, तो यहाँ पे बचा कितना? 35। तो ये हो गया हमारा 35 इज इक्वल्स टू 2V1 और प्लस 3V2 है। यहाँ पे ध्यान दें तो 3V2 है। तो ये जो टर्म है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं 3V2 हो जाएगा। तो कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 3V1 प्लस 15, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से V1 निकल के आ जाएगी। तो अब बताइए V1 कितना आ जाएगा? V1 हमारा आ जाएगा, ये तो 15 है। अब गौर से देखेंगे इस 15 को आप दूसरी तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 35 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा? 20। यानी कितना हो गया? 20 डिवाइड बाय, अब आप यहाँ पे ध्यान दें, ये 2V1 और 3V1 मिलकर कितना हो गया? 5V1। तो डिवाइड में कितना हो जाएगा? 5, यानी ये कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। तो V1 निकल के आ गया। सिमिलरली V2 की बात करें तो V2 का इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ से V2 कितना आ जाएगा बताइए? V1 प्लस 5 था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें V1 प्लस 5 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो V1 कितना है? 4 और प्लस 5 यू विल गेट 9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा इजी मेथड क्या है। एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हमने बस इसी दोनों का यूज़ किया है। इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप एक बार उस लेक्चर को आप ध्यान से देख लें ताकि आपको यहाँ पे कोई डाउट ना रह जाए। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड इलास्टिकली, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या ले लिया? डायरेक्शन पे ध्यान दें, डायरेक्शन हमने अपोजिट ले लिया है। अभी तक बस हमने थोड़े थोड़े चेंजेस करते गए हैं। तो चलिए इसको भी समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। बना लिया हमने। ये हमारा 4M, ये हमारा 2M। बॉक्स के आप जो गोले बने हैं उसके साइज पे नहीं जाएंगे, फोकस करेंगे आप डाटा पे। चलिए ये हमारा क्या है बेटा? आफ्टर कोलिजन। तो चलिए सबसे पहला काम रेस्टिट्यूशन। अब चलिए रेस्टिट्यूशन होता क्या? फिर से एक बार बता दूं, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये हमारा रेस्टिट्यूशन होता है। और इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है।
क्लियर है। तो जब ई की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2। इसको हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए आते हैं, समझेंगे। पहला v2 माइनस v1 करना है, यानी v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2। तो u1 की तो डायरेक्शन x एक्सिस में है जो कि 5 है, तो 5 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये प्लस 2.5 हो जाएगा। ध्यान देंगे ये जो हमारा 2.5 है ये माइनस एक्स एक्सिस में है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 5 माइनस माइनस 2.5, तो कितना हो जाता है 5 प्लस 2.5, इसलिए हमने डायरेक्ट आपको मेंशन कर दिया है। क्लियर है। तो यहाँ से हमने v2 निकाल लिया, v2 कितना आ गया v1 प्लस 7.5, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और जैसे हमारा v2 आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या लिखेंगे, बिफोर कोलिजन एंड देन आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या लिखते हैं आप, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 20m, और ये माइनस में होता नहीं, तो 2.5 इंटू 2 5 हो जाता, यानी 5m इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखते हैं 4m v1 प्लस 2m v2। क्लियर है। तो आइए यहाँ भी मेंशन करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन में। चलिए 20m माइनस 5m इज इक्वल्स टू 4m v1 प्लस 2m v2। यहाँ से फिर से देखें आप, तो यहाँ से आपका m कैंसल आउट हो गया, नहीं तो बचा क्या आपका, अब बचा जो उस डाटा को पुट कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा 20 माइनस 5 15 इज इक्वल्स टू 4v1 प्लस 2v2। तो v2 जो हमारा डाटा है, यहाँ पे हमने जो v2 निकाला है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2v2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2v1 प्लस 7.5 इंटू 2 15। इस 15 को दूसरी तरफ आप भेज देंगे, नहीं ध्यान देंगे, इस 15 को दूसरी तरफ भेजेंगे, 15 कैंसल आउट ही हो रहा है। आप देखें तो v1 कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला v1 की वैल्यू 0, और जैसे v1 0 हो गया तो v2 कितना हो जाएगा, v1 प्लस 7.5 है, इसका मतलब v2 की वैल्यू 7.5 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना कितना ईजी है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड इलास्टिकली, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, एक मूव कर रहा है और दूसरा आप देख सकते हैं ये क्या है हमारा रेस्ट पे है, नहीं तो आफ्टर कोलिजन आप फिर से डायग्राम बनाइए, मान लीजिए v1 और v2, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए ध्यान देंगे, हमने मान लिया ये जा रहा है v1 से और ये जा रहा है v2 से। क्लियर है। ये कब है आपका आफ्टर कोलिजन, और ये बिफोर कोलिजन। सबसे पहला काम क्या है हमारा, रेस्टिट्यूशन। चलिए अप्लाई कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। चलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू कितना बताइए 10। तो यहाँ से v2 कितना आ गया 10 v1, एक इक्वेशन आ गया, सॉरी 10 v1 नहीं होगा, ये 10 प्लस v1 होगा, 10 प्लस v1, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो इनिशियली कितना हो जाएगा बताइए 10m, दूसरा ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे था, इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन वाले का कितना हो जाएगा m v1 प्लस m v2। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, m से m को सबसे पहले हटा दीजिए, तो बचा कितना आपका 10 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 है, v2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना 10 प्लस v1। तो फिर से आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 10 कैंसल आउट ही हो गया, यानी यहाँ से मिला क्या हमें, यहाँ से हमें मिला v1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब v2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे v1 0 पुट करेंगे तो v2 आ जाएगा, तो v2 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा चीज़ सीखने को मिला, क्या उस पर फोकस करिएगा। दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास सेम था, एक रेस्ट पे था और एक हमारा मूव कर रहा था। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपस में क्या कर ली, इसने चेंज कर ली, इसका वेलोसिटी इसको आ गया, इसका इसको आ गया, नहीं यानी हम कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट अगर उसका मास इक्वल है तो वेलोसिटी आपस में क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, डायरेक्शन के साथ चेंज करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था।
चलिए अब आते हैं हम इन इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक कोलिजन में हमें क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। इसमें हमारा इन इलास्टिक कोलिजन कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कर सकते हैं। और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो लगाएंगे। यहाँ पे ई की वैल्यू 1 नहीं होती है, क्लियर है। ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करती है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। इसमें फिर से हमने फॉर्मूला आपको दिया है, इस फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। और इतनी लंबी फॉर्मूले याद नहीं रहती है जनरली, ठीक है। हाँ, फॉर्मूले में सिमिलरिटी क्या है वो ध्यान देंगे। जब आप इलास्टिक कोलिजन पढ़ते तो यहाँ पे m1 माइनस m2 था, तो जहाँ पे माइनस है ना वहाँ पे e आ गया है। देखिए आप, यहाँ भी e आ गया और यहाँ माइनस था, यहाँ भी आ गया है। तो इलास्टिक कोलिजन में e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये पूरा फार्मूला जो है ना वो आपका इलास्टिक का बन जाएगा। और यहाँ पे आप गौर करें तो 2 हुआ करता था और यहाँ भी 2 हुआ करता था, किसमें, इलास्टिक कोलिजन में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस e कर दिया है हमने। यहाँ पे e की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दे तो ये इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बहुत ही सिमिलरिटी है फॉर्मूला में, बट कोई बात नहीं अगर आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में हम जनरली ऐसे लंबे लंबे फॉर्मूले भूल जाते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ अप्लाई करना हमें आता है। ये चीज़ हम नहीं भूलते एग्जाम में भी, तो इस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो आइए इस पर हम क्वेश्चंस देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड इनइलास्टिकली, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बनाए आप। लीजिए m इसको मान लेते हैं v1, इसको मान लेते हैं, ये सॉरी ये दूसरा हमारा 2m है, दूसरा जो हमारा कितना है 2m है, ये हमारा 2m, इसको v2 मान लेते हैं। ये हमारा कब है, दिस इज द आफ्टर कोलिजन। अब आप ध्यान देंगे, पहला काम क्या हमारा, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दे रखी है। रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से एक बार बता देता हूँ, E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम डाटा पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। E की वैल्यू कितनी है, 1/2, यानी 1/2 इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन कितना, U। क्लियर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा बताइए, V2 कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपका V2 जो आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा, 2V2 माइनस 2V1 इज इक्वल्स टू U। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा V1 V2 में, ठीक है। आप इसको चाहें तो ऐसे ही रहने दें या मल्टीप्लाई कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। आई थिंक 2 इक्वेशन इजीली बन जाएगा। चलिए दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, एक तो बिफोर कोलिजन और एक आफ्टर कोलिजन, दोनों का मोमेंटम लिखते हैं। तो आइए, बिफोर कोलिजन कितना, mu इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन mv1 प्लस 2mv2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं m गेट कैंसल आउट, तो बचा क्या हमारा बताइए, 2v2 प्लस v1 इज इक्वल्स टू u। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं इक्वेशन को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ से हमारा v2 कैंसल आउट हो जाएगा नहीं, और हमारा आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। तो अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए एंड यू विल गेट द आंसर। अगर आप यहाँ पे करते हैं फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वेशन, तो 2v2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, माइनस 2v1 माइनस v1, और u भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा v1 की वैल्यू 0 आने वाली है, v1 कितना आने वाला है 0। तो v2 कितना आ जाएगा, v1 जब 0 आ गया तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, v1 की वैल्यू, तो v2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो चलिए सेकंड में पुट कर देते हैं, तो v2 कितना आ जाएगा बताइए, ये 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा u/2। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। क्लियर है। आई थिंक बहुत ईजी है, आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, समझते हैं पहले इसको क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड इन इलास्टिकली। अगर हमारा कोलिजन इन इलास्टिकल है तो फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे सारे डाटा दे रखे हैं और उस डाटा से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा डाटा।
चलिए ध्यान देंगे, एक 2m का है और एक 3m का है, एक 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और एक 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और एक कोलाइड कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये वैल्यू कितनी आने वाली है, ठीक है, वेलोसिटी की। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार समझते हैं। सबसे पहले हमारा पहला काम क्या है, डायग्राम। तो आइए आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा ही डायग्राम होगा, ये हमारा 2m और दूसरा कितना है 3m, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2। हमें अगेन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दे रखी है, हमें साइन भी थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो ये 5 निगेटिव में है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू माइनस में ही लेंगे। तो चलिए कितना लिखेंगे बताइए, 2/3 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 10 + 5। ये 10 + 5 कैसे हो गया, 10 माइनस -5। ये -5 कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है, तो इसीलिए हमने प्लस कर दिया है। चलिए तो इसको सॉल्व करें अब, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3v2 माइनस 3v1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 30। तो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, यानी v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, क्लियर है। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो दूसरा इक्वेशन के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। तो लगाइए मोमेंटम कंजर्वेशन, कितना आ रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट 2m का कितना हो जाएगा बताइए, 20m माइनस 15m। ध्यान देंगे ये हमने माइनस क्यों लिया है, इस पे ध्यान देंगे, इसकी डायरेक्शन किधर थी, वेलोसिटी की अपोजिट थी, बिकॉज ऑफ दैट हमने माइनस लिया। इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन कितना 2mv1 प्लस 3mv2, क्लियर है। तो फिर से अगर आप देखें तो आपका m m m m गेट कैंसल आउट, और इसको आप सॉल्व करें, ध्यान दें आप, तो कितना आ रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 2v1 प्लस 3v2। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन है, इसको आप सॉल्व करें, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर है। जो कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन यू विल गेट v1 एंड v2, क्लियर है। तो आई थिंक सबका निकल के आ जाएगा, जो कि v1 आ जाएगा आपका -5 मीटर पर सेकेंड और v2 आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व करें, इजिली यू विल गेट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर फोकस करेंगे। ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड इन इलास्टिकली, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, आफ्टर द कोलिजन डायग्राम बना ले आप, ये m ये vm, ये इधर कितने से v1 से और ये कितने से v2 से। ये हमारा कब हो गया, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन का है। तो चलिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, रेस्टिट्यूशन। तो अप्लाई करिए, E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए, v2 माइनस v1 अपॉन u, क्लियर है। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 था, यहाँ पे u2 की वैल्यू क्या है 0। चलिए तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस eu, एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से, क्लियर है ना। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर लीजिए, या इसको आप v2 माइनस v1 में लिख सकते थे। चलिए मोमेंटम कंजर्वेशन से कितना आ जाएगा, mu इज इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका मास जो है वो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया बताइए, यहाँ से आपका जो निकल के आएगा वो v2 इज इक्वल्स टू माइनस v1 प्लस u, माइनस v1 प्लस u। ये आपका डाटा निकल के आ गया, ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों का आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड करेंगे तो ध्यान दें v1 v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, v2 v2 2v2 हो जाएगा। सो v2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 1 प्लस e बाई 2।
सो यहाँ से हमारा V2 आ गया, इस V2 की वैल्यू आप किसी एक में पुट कर दीजिए तो वहाँ से आपका V1 की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अब ध्यान देंगे। अ बॉल कोलाइड इनइलास्टिकली विथ वॉल, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। ये जो बॉल है ये वॉल से कोलाइड करेगा इनइलास्टिकली, यानी एनर्जी लॉस करेगा और फिर रिबाउंड होगा नहीं, तो जब ये रिबाउंड होगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बस हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो ध्यान देंगे सॉल्यूशन पे। जब कोलाइड करके वापस आ रहा होगा, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी v होगी। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला था उसे हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो चलिए E इज इक्वल्स टू क्या होता है, V2 माइनस V1। तो V2 किसके लिए लेंगे, वाल के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वाल है ये तो हमारा रेस्ट पे ही रहने वाला है, यानी इसके लिए V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस V1 अपॉन इनिशियली कितना है, इनिशियली तो ये U से जा रहा है और इसका U2 कितना है, 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, U। तो यहाँ आप देख सकते हैं V1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस EU। सो बस यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी। तो आप देख सकते हैं हमने ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं किया है, बस दो चीज़ें यूज़ किया है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और दूसरा रेस्टिट्यूशन, और इसी के हेल्प से हमारे सारे आंसर निकल के आ रहे हैं। और ये वाला जो हमारा आंसर आया है, दिस वन इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। उसमें हम देखेंगे बाउंसिंग ऑफ बॉल कैसे होती है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज़ द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। पहला स्टेप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये तो हमारे तीनों में ही एप्लीकेबल है, यहाँ भी एप्लीकेबल है। क्लियर है? एंड जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो इसमें आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक कर जाते हैं। तो इसका मास m1 m2 होगा तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, नहीं तो आफ्टर द कोलिजन ऑब्जेक्ट्स आर स्टिक टुगेदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने m1 लिया, m2 लिया और यहाँ पे देखिए दोनों मास एक साथ स्टिक हो गए, तो दोनों जो मूव करेंगे वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही अप्लाई करना है और यहीं से हमारा आंसर निकल के ईजिली आ जाएगा। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड परफेक्टली इनइलास्टिकली, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो कोलिजन करेंगे तो स्टिक कर जाएंगे नहीं, और फिर इधर जाएंगे किधर जाएंगे मुझे नहीं पता, तो उसे हम क्या कर लेंगे, वेक्टर में एज्यूम कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मान लिया दोनों का मास मिलकर कितना हो गया 2m। अभी किधर जाएगा मुझे मालूम नहीं, तो हमने इसको एक वेक्टर में ले लिया। क्लियर है? तो हमें करना क्या है, मोमेंटम कंजर्व कर देना है। तो आइए देखते हैं क्या मोमेंटम कंजर्वेशन से आंसर आ जाएगा। यस। हाँ, अब दूसरी चीज़ आप यहाँ ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये वाई एक्सिस में जा रहा है, तो इसका मतलब 2D में, इसका मतलब हमें आई कैप जे कैप यूज करना पड़ेगा। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 10m आई कैप प्लस 10m जे कैप। एक आई में है और एक जे में, आप देख सकते हैं एक आई में है और एक जे में, तो इसीलिए हमने आई और जे कैप ले लिया है। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, 2mv। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो m था ये m क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो बचा कितना हमारा, v की वैल्यू निकल के आ जाएगी। v कितना आ गया बताइए, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5i कैप प्लस 5j कैप मीटर पर सेकेंड, यानी ये कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉरी, आई कैप जे कैप यानी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। तो हम ऐसे ही हर टॉपिक में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, और ये तो थोड़े इजी वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन भी आप इसी पैटर्न से नीट के क्वेश्चन और IIT के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो आप इस पर फोकस करेंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो आप थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है, और मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे बहुत सारे वीडियो बना के पोस्ट करता रहूँ। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट